हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इतनी सेहत डाउन हो गई है कि क्या बताएं। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। बुखार तो इतना है कि मैं खड़ भी नहीं सकती। और बच्चे देखिए अपनी अपनी मैगी बनाने में लगे हुए हैं। रोहित कुर्सी पर चढ़ा हुआ है। तो गाइस, जहाँ पर बच्चे बना रहे हैं मैगी, क्योंकि मेरी सेहत इतनी डाउन है कि मैं खड़ भी नहीं सकती हूँ, तो बच्चों ने और हस्बैंड ने संभाली हुई है किचन। और जहाँ पर बच्चे अपनी अपनी मैगी बना रहे हैं। ये मेरी वीडियो संडे की है, तो मैं संडे से ही इतनी डाउन चल रही हूँ। तो संडे से कोई भी वीडियो नहीं मैंने बनाई थी, शूट की थी, बस वो ही थी। और जहाँ पर मैंने दाल बना ली थी, थोड़ा थोड़ा काम तो मैं कर लेती हूँ, मगर इतना लगातार काम नहीं करती, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो चुका है तो उसका असर तो सब पर ही हो रहा है। सभी बीमार हैं, हमारे घर में तो सभी बीमार पड़े हुए हैं। तो जहाँ पर इन्होंने दो दो मैगी बनाई थी अपनी अपनी, और फिर उसके बाद मैं तो जहाँ पर बैठी थी और बच्चों ने अपने अपने प्याज छील कर तो छिलके वहाँ पर ही रखी हुई थी। तो फिर मैं जहाँ पर बैठ गई आकर, तो अब बच्चों की मैगी बन चुकी है। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि मैं टेस्ट करूं और दोनों की मैगी बताऊं कि किसकी ज़्यादा टेस्टी है। मगर मेरे मुंह का स्वाद है जो इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा। और जहाँ तक कि पानी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा पीने को। तो टेस्ट का तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या टेस्टी है क्या नहीं। तो ये रॉबिन की मैगी थी, तो रोहित अपनी सारी मैगी उठाकर ले आया। तो मैंने तो बस इनकी मैगी खाई है, मगर मुझे नहीं पता चला कि किसकी टेस्टी है, क्योंकि टेस्ट बहुत ख़राब हो चुका है। और फिर इनके पापा ने चेक की थी मैगी कि किसकी मैगी में कमी है, क्योंकि बच्चे जो कोई काम करते हैं तो उन्हें बताना भी चाहिए बच्चों को कि ये कमी है। तो रोहित जिद कर रहा था कि मम्मी मेरी भी खाओ थोड़ी सी। तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी खाई थी, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला टेस्ट का। बुखार की वजह से अक्सर ऐसा ही हो जाता है, टेस्ट चला जाता है। और जहाँ पर फिर रॉबिन के पापा चेक कर रहे थे कि दोनों की मैगी में क्या कमी है, और दोनों की ही मैगी में नमक कम था। तो इनके पापा कह रहे थे कि तुम दोनों की मैगी में नमक कम है। तो फिर इन्होंने अपना अपना नमक डाला मैगी में, क्योंकि हम बच्चों को बताएंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि क्या कमी है। तो फिर इन्होंने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया था। और मैं जहाँ पर ये मैगी लेकर बैठी हूँ, खाने को भी नहीं मन कर रहा था, फिर भी बच्चों का मन रखने के लिए मैंने मैगी खा ली थी। और रॉबिन तो कह रहा था मेरी मैगी देखने में बहुत बढ़िया है, खाने में भी बस नमक कम है। तो ये डालने लगे हैं नमक, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ है अपनी अपनी मैगी बनाकर खाना, अपने हाथ का टेस्ट करना। तो फिर थोड़ा थोड़ा नमक इन्होंने डाल लिया था। रोहित तो अपनी कढ़ाई में ही खाने लगा। तो जहाँ पर ये राशन लेकर आए थे, तो इतना सा राशन ही समेटना मेरे लिए भारी पड़ गया था, क्योंकि
सबको डब्बों में पा के रखना था। जो जो फ्रिज में रखने वाली थी दालें वो भी रखनी थी। तो बड़ी मुश्किल से ये काम मैंने निपटाए थे। और जहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी मैं नहीं खड़ी हो सकती थी किचन में, तो मेरे हस्बैंड ने आमलेट बनाई थी और ब्रेड रख कर बीच में। तो ये देखिए इन्होंने किचन संभाली हुई है, तो सारा काम ये ही कर रहे हैं। तो जहाँ पर आमलेट बन रही है, मैं तो बस बैठी हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अचानक से ही मेरी संडे को शाम को सेहत जो थी इतनी डाउन हो चुकी थी कि पता ही नहीं चला कि एकदम से इतनी छींक आने लगी। एकदम मैं तंदुरुस्त थी, सारा काम किया था घर का, फिर पता नहीं क्या हो गया था। तो ये देखिए मैंने मिर्चें सारी निकाल दी है। तो मिर्च बहुत कौड़ी थी इसलिए मैंने आमलेट से निकाल दी। और बच्चे अपने अपने लेकर जा रहे हैं, उनके पापा बना रहे हैं तो बच्चे लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ और मैं ही काम करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड फिर मुझे करने नहीं देते काम। तो ये रोहित मेरे लिए चाय लेकर आया है। तो ये सुबह सुबह का है, तो ब्रेकफास्ट और चाय। उसके बाद फिर मैंने ये देखिए हमारे बीमारों का खाना, ये मैंने मूंग मसर की दाल बनाई थी, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाने के लिए। फिर ये मैंने दाल बना दी, क्योंकि सभी तो बीमार पड़े थे, तो फिर यही बनाई है मैंने। और जो राशन था वो डब्बों में मैंने पा कर रख दिया जितना मुझसे हुआ। फिर कपड़े भी बहुत धोने वाले थे, तो वो भी धोने ज़रूरी थे। और फिर छत पर भी डाल कर आई थी, क्योंकि काम इतना है कि मैं लेट भी नहीं सकती। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, ये तो सिर्फ आधे ही धोए थे मैंने, और अभी धोने वाले थे, और बादल भी बहुत था। तो ये देखिए फिर मैंने दोपहर को बनाई थी ये दूध वाली सेवइयाँ। तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया था हमने, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता। और फिर मैंने ये दूध वाली सेवइयाँ बना ली थी, बच्चे भी खा लेते हैं। तो रोहित भी थोड़ा बीमार सा था, तो सिर्फ रॉबिन ही ठीक था, हम बाकी सब बीमार पड़े हुए हैं। और ये मैंने देसी घी में भून ली थी, इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, तो फिर इसमें दूध डाल दूँगी मैं। तो गाइस प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं मगर वेट नहीं करते हैं, तो आधे घंटे में ही ऑन करके चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, करना है तो वेट भी करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का। ऐसे आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे इतनी जल्दबाजी करेंगे तो ऐसे तो नहीं अच्छा लगता है। आप आए हैं चैनल पर तो वेट भी करिए 1-2 दिन का। तो जहाँ पर मैंने सेवइयाँ भून ली है और दूध को भी उबाल लूँगी मैं, तो टेस्ट के अनुसार इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी और फिर उसके बाद सेवइयाँ डाल दूँगी मैं। ये था आज का बीमारों का खाना क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने पीने को, तो ना मिर्ची का टेस्ट आ रहा है ना नमक का, तो बस ऐसे हल्के फुल्के ही हम खा रहे हैं आज। तो दूध हमारा उबल चुका है, तो इसमें मैं सारी सेवइयाँ डाल दूँगी। ये मैंने सारी सेवइयाँ डाल दी है और इसे भी अच्छी तरह से उबाल लूँगी मैं।
तो आज की फुल वीडियो है बीमारों का खाना। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सभी इस मौसम की लपेट में आए हुए हैं। जब मौसम बदलता है तो सभी बीमार होते हैं। तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हल्का खाना खाइए, हैवी खाना मत खाइए, क्योंकि ये सर्दी जुकाम में सिर्फ हल्का ही खाना खाओ। और ये देखो हमारी सेवइयाँ तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।